बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारे इश्यूज़ नाज़रीन इस वक्त यूट्यूब पर चल रहे हैं। अजीब तरह के नाज़रीन इन्होंने अजीब तरह की मेंटालिटी के मालिक हैं ये सारे लोग, जिसमें डीडी, शाहरुख, ये आंटी रुबीना और सितारा को छोड़कर, सितारा फैमिली को छोड़कर बाकी इनके सारे का सारा ख़ानदान, ठीक है। अजीब तरह की मेंटालिटी के लोग हैं, अजीब तरह के इनके रोले होते हैं। और पता है क्या, यकीन करें, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह से लोगों को लड़ते हुए नहीं देखा जिस तरह से ये लोग लड़ते हैं। बट हमारी भी लड़ाइयाँ होती हैं, ज़ाहिर हम भी इंसान हैं तो इंसान का तो काम लड़ना है ना। मतलब ज़ाहिर अनफॉर्चुनेटली हमने हमारा ज़िंदगी का मकसद बना ही लिया है। अज़ल से इंसान जब से इस दुनिया में आया तब से लड़ता आ रहा है। कभी वो जो जगह के लिए लड़ रहा है, मतलब कभी वो खितों के लिए लड़ रहा है, कभी वो माल दौलत के लिए लड़ रहा है, कभी लड़ाइयाँ औरत के लिए होती हैं, कभी लड़ाइयाँ किस वजह से, कभी किसी वजह से। तो इंसान जो जब से इस दुनिया में आया है तब से लड़ता ही चला जा रहा है, लड़ता ही चला जा रहा है। तो सबकी लड़ाइयाँ होती हैं, हमारी भी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन हमारी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं जो है वो ज़मीन जायदाद के मामला पर अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब मतलब ज़मींदार है ना, तो अक्सर ज़मींदार जो है एक छोटे से बनने की वजह से लड़ पड़ते हैं आपस में कि जी ये वाला बना, ये वाला जो है वो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आना था। छोटे छोटे खालों की वजह से आपस में लड़ पड़ते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, इस तरह के मामला की वजह से, घरों की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखा है लड़ाइयाँ इस तरह से होते हुए कि फ़लाने के साथ चक्कर था तो वो उस वजह से उसके साथ लड़ रहा है, फ़लाने ने फ़लाने की मशूक छीन ली, फ़लाने के जो है वो झूठ खा रहा है, फ़लाने के, तो वो इस वजह से आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। या फ़लाना जो है वो फ़लाने की तस्वीरें बेच रहा है, उस वजह से लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये इन हरकत की वजह से और इन हरकत के साथ लड़ाइयाँ करते हुए लोगों को मैंने पहली दफ़ा देखा है, ठीक है। इनफैक्ट ये इस तरह की हरकत भी मैं, यकीन करें मेरी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा होते हुए देख रहा हूँ। इस तरह की हरकत भी बहुत कुछ लोगों को करते हुए देखा है, लोगों के अफेयर्स भी देखे हैं, लोगों को जो है वो दो शादियाँ करते हुए भी देखा है, बहुत कुछ करते देखा है। लेकिन इतनी चीप हरकतें मैंने जो है वो मेरी कम्युनिटी में इर्द गिर्द होते हुए नहीं देखी, ठीक है। सो मैं जब ये देख रहा हूँ, ये सब कुछ जब मैं इनको सबको बोलते हुए सुन रहा हूँ इन सबको, तो मुझे समहाउ शौक लगता है। हर बार हर दफ़ा जब कोई नई चीज़ सामने आती है, हर दफ़ा जब कोई नई बात करते हैं, हर दफ़ा जब ये कोई जो है वो, अब वल्लाहु आलम झूठ या सच, लेकिन जब ये करते हैं तो मुझे शौक लगता है कि यार ये किस तरह के लोग हैं, ठीक है। वो एप्स्टीन वाला जो मामला चल रहा है ना, तो कल भी मैंने उसका थोड़ा सा हवाला दिया था। तो जिस तरह से उसके परत दर परत फाइल्स खुलकर सामने आ रही हैं और परत दर परत जो है वो कारनामे, जो वो मैन बाय मैन, पर्सनालिटी बाय पर्सनालिटी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, तो अल्लाह माफ़ करे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। तो सेम इस तरह इनकी तरफ भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं खुल के, इस तरह के मामला सुनने को मिल रहे हैं कि दिल हौल जाता है कि यार ये किस तरह के लोग हैं, इन्होंने कौन सा काम है जो नहीं किया। मतलब गंदगी की लाइन में, बुरे कामों की लाइन में कौन सा काम है जो इन लोगों ने छोड़ा है, कौन सा काम है जो इन लोगों ने नहीं किया। अच्छा, मैं वो बात करता हूँ उस पर, लेकिन सबसे पहले, उससे भी पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस पर बात करना, वो ये है कि सितारा को ये लोग इसमें घसीटते हैं। अब आज डीडी ने एक टाइटल लगाया हुआ था, कल वाली वीडियो का था बेसिकली, उसने टाइटल पे ये लिखा हुआ था कि क्या था, हाँ, साइको की माँ सितारा के ख्वाब में क्यों आ रही है। साइको की माँ सितारा के ख्वाब में क्यों आ रही है, ये डीडी का टाइटल है। डीडी, तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। शाहरुख की अगर बात करें ना, शाहरुख तो मतलब मेरी नज़र में है ही चावल, ठीक है। मतलब वो चावल आमतौर पे एक होता है ना कि एक बंदा कुछ चार बंदों में बैठकर बात करने वाला होता है, या एक बंदा कुछ समझदार होता है, उसके साथ बात करना कोई थोड़ा वैल्यूएबल होता है। बंदे को लगता है कि यार मैं इसके साथ बात करूंगा, इसको समझाऊंगा, या जो है वो इससे कोई डिस्कस करूंगा, इसके साथ कोई बहस करूंगा, तो शायद उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट अगले बंदे की नेचर पर पड़ जाए, अगले बंदे की सोच पर पड़ जाए, या जो है वो कोई हमारे मामला ठीक हो जाए। तो वो मतलब एक तो टाइप ये होती है लोगों की, एक टाइप ये होती है कि जो जिसको देख कर बंदा कह रहा है कि यार चवल है, नहीं कोई बात नहीं करनी, तो चवल है, खाम खा अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, अपनी एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है, तो मैं उसको उस लिस्ट में रखता हूँ, ठीक है। जो वो अपनी ज़िंदगी के फैसलों को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर, हर चीज़ को लेकर वो बंदा फारग है मेरी नज़र में, ठीक है। लेकिन डीडी, तुम एक टाइम था
जिस पर मैं तुम्हें ये समझता था कि हाँ तुम्हारे साथ बात की जा सकती है, ठीक है, तुम थोड़ा सा समझदार हो, लेकिन तुम आजकल मेरी नज़र में शाहरुख से भी ज़्यादा गए गुजरे हो, ठीक है। वो चवल है तो तुम महाचवल हो। चलो शाहरुख तो सितारा का नाम लेकर ये वाहियात बातें कर ही रहा है, ठीक है, मतलब वो तो है ही चवल, वो इस तरह की बातें कर ही रहा है। उसने तो वो सितारा के ख्वाब का जिक्र कर दिया, हालांकि कोई बनता नहीं था, कोई लेन देन कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन तुम क्यों टाइटल्स में सितारा को घुसेड़ रहे हो? उसकी माँ का, शाहरुख की माँ का सितारा के ख्वाब में आना जाना, ये कोई बात बनती है सही? ये ख्वाब यहाँ पर डिस्कस करना, वो भी एक थर्ड पर्सन के ख्वाब। यार मैं यहाँ पे फर्ज किया डिस्कस करूँ, मैं अपना ख्वाब सुनाऊँ, मतलब हर बंदे का ख्वाब आते हैं ना, मैं कहूँ कि यार मैं ख्वाब सुना रहा हूँ, मेरे ख्वाब में ये चीज़ें हुई, और ख्वाब हमेशा इमेजिनेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब वो दिमाग की खुद की क्रिएटिविटी होती है, जो वो अनकॉन्शियसली वो जो क्रिएटिविटी कर रहा होता है ह्यूमन ब्रेन, तो मतलब उसका रियलिटी के साथ समहाउ कोई चक्कर होता नहीं है। तो मैं अगर बैठकर यहाँ पर बोलूँ तो मैं अपने ख्वाब सुनाऊँ, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मैं ये कहूँ कि यार फलां बंदे के ख्वाब में आया, तो मुझे कैसे पता हो सकता है? मेरा उसके साथ क्या लेन देन, मेरा उसमें क्या इन्फ्लुएंस? डीडी तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह का टाइटल लगाते हुए? तुमने बातें की हैं वीडियो में, तुमने बातें की हैं शाहरुख की माँ के कैरेक्टर की, वीडियो में तुमने उसकी माँ का कैरेक्टर उछाला है, वीडियो में तुमने उसका शाहरुख का कैरेक्टर उछाला है, वीडियो में तुमने अपना कैरेक्टर उछाला है, वीडियो में तुमने अपनी बहन का कैरेक्टर उछाला है, वीडियो में तुमने ये ट्रैक्टर खेले हैं, जबकि तुम जो है वो टाइटल में ख्वाब लेके आ रहे हो। टाइटल में सितारा को खाम का क्यों घुसेड़ा है तुमने? उसका क्या बनता है उसमें, उसका क्या लेन देन उसमें? या तो चलो होता ना कि मैं कहूँ कि मैं वीडियो में कोई अच्छी बातें कर रहा हूँ, या सम हो चलो मैं कहूँ कि मैं सितारा को डिफेंड कर रहा हूँ, तो चलो मैंने सितारा टाइटल में सितारा का नाम लिख दिया कि चलो हाँ जी, मैं ये बताने के लिए कि इस वीडियो में मैंने इस खातून या फिर इस लेडी, इस यूट्यूबर या इस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में मैंने वीडियो में बात की है। सो इस वजह से मैं टाइटल में ये लिख रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि इस वीडियो में इस बारे में बात हुई है। टाइटल लगाने का ये मकसद होता है, ठीक है, या मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ, या मैं उसके बारे में कोई बात कर रहा हूँ, या सो ऑन, कुछ तो है, ठीक है, लेकिन कुछ है भी नहीं। उल्टा मैं वीडियो में गंद कर रहा हूँ, उल्टा मैं किसी की माँ बहन बेटी के किरदार को उछाल रहा हूँ, किसी को गंदा कर रहा हूँ, लोगों की औरतों को डिस्कस कर रहा हूँ कि किसके साथ क्या चक्कर था, किससे मैंने क्या लिया, किसको क्या दिया, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और टाइटल में मैं उस औरत को चिपका रहा हूँ जिसका कोई लेन देन ही नहीं है इन मामलात में, जिसका कोई इनपुट नहीं है, जो इसमें ना 3 में ना 13 में वो किसी तरह से इसमें फिट ही नहीं होती। टाइटल में मैं उसको लिख रहा हूँ। हाउ शेम, कितनी शर्म वाली बात है दीदी। कहता है जी ये शाहरुख की माँ के जो है वो अफेयर्स गिनवा रहा था कोई मोहल्ले में, पता नहीं किसके साथ जो है वो उसको जोड़ रहा था, ठीक है, और जो है वो कहता जी उसने उस बंदे ने कोई बदला लेने के लिए, शाहरुख से बदला लेने के लिए उसकी माँ के साथ चक्कर चलाया। और क्योंकि जो है वो शाहरुख उसकी बेटियों को छेड़ता था, तो उन्होंने शाहरुख को मारा पीटा, और अब जो वो बदले के तौर पर शाहरुख की माँ के साथ वो सारे मामला जो है वो चल रहे हैं, पता नहीं वो हज़ारा वाले हैं, पता नहीं क्या बला है, ठीक है। और जो है वो शाहरुख को वो पकड़ के भी ले गए थे, तो शाहरुख जो है वो गैरतमंद नहीं है तो जो है वो ये गैरतमंद भाई ये जाकर उसको छुड़वा के लेके आया था, ठीक है। तो शाहरुख के बाकी दूसरे 2 भाई कहाँ थे, उसको छुड़वाने के लिए क्यों नहीं गए? और तुम क्यों गए छुड़वाने के लिए? और तुम गए ही क्यों, जब तुम्हें इस बात का पता था कि एक बंदे ने गलत काम किया है, ठीक है, एक बंदे ने गलत काम किया है, उसने लोगों की बहन बेटियों को छेड़ा है, और तुम उसको छुड़वाने के लिए उसके पीछे पुलिस स्टेशन जा रहे हो। तो तुम, एक बंदे ने गलत काम किया, दूसरा तुम उसको छुड़वा कर घटिया काम कर रहे हो। तो गलत को बढ़ावा देना यही तो होता है। एक बंदा गलती करता है, एक बंदा गुनाह करता है, आप उसको जो है वो उसके गुनाहगार आपको पता होने के बावजूद भी आप उसको सपोर्ट करने उसके पीछे पहुंच जाते हैं। तो आप ये क्या कर रहे होते हैं? आप ना सिर्फ उस बुराई को जो है वो ख़त्म करने की बजाय आप बाकी बहुत सारी बुराइयों को भी इनेबल कर रहे होते हो, यही कर रहे होते हैं ना। तो तुमने ये किया, तुम क्यों फिर उसको छुड़वाने के लिए गए जब तुम्हें पता था कि एक बंदा, हालांकि मेरा बहनोई है वो, हाँ, मतलब आप उसको अपना बहनोई समझते हुए, मानते हुए, आपको पता था कि ये बंदा अगर बाहर लड़कियों को छेड़ रहा है तो मेरी बहन के साथ बेवफाई कर रहा है, मेरी बहन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, दूसरी लड़कियों को छेड़ रहा है, लेकिन तुम फिर भी उसको छुड़वाने के लिए उसके पीछे पुलिस स्टेशन गए। तो तुमने भी तो घटिया काम ही किया ना। असल में तुमने ये क्यों किया? मतलब मैं समझता हूँ ना, इसने ये इस वजह से किया क्योंकि इसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता ना कि ये गलत है या सही है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ ये नॉर्मल, ये तो खुद इसी करेक्टर का बंदा है। मतलब ये लड़कियां छेड़ना, लड़कियां पिटाना, आंटियां फंसाना, आंटियां जो है वो उनके गर्लफ्रेंड्स बनाना, उनको लूटना, उनसे पैसे खाना, उनके साथ जो है वो अप डाउन सारे मामला करना, तो ये इस तरह की हरामजादगियां बड़ा नॉर्मल था इसके लिए भी। तुम्हारे लिए जब ये सब कुछ नॉर्मल था तो शाहरुख का करना उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है? इस वजह से बहन के करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
इस वजह से उसको जो है वो सपोर्ट भी किया। वो तो जब उसने तुम्हारे पिछवाड़े पे टांग मारी, तुम्हें भगाया, तो तब तुम्हें तकलीफ हुई, तब तुमने उसके खिलाफ वीडियोस बनाने शुरू किया, वरना इससे पहले तक तो जो है वो तुम उसको उसका सरपरस्त थे। और जब वो जब वो लोग नाना को छेड़ते थे, इसने कहा जी नाना को आती जाती को वो लोग छेड़ते थे तो इस वगैरह से कुछ होता नहीं था, तो तुम कहाँ थे? तुमने क्यों नहीं कुछ कर लिया? तुम्हारी तो बहन थी ना वो। जब शाहरुख ने उसकी तस्वीरें बेची उस वक्त तो तुम्हें तकलीफ हुई। शाहरुख के लिए तो तुमने सबसे पहले तुम ही थे ना जिसने फटा शुरू किया। तुमने वीडियोस भी बना दी, तुमने लड़ाई झगड़ा भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। हालांकि उसकी बेगैरतियों पर, उसके बुरे कामों पे तुम उसको बैक पे सपोर्ट करते रहे हो। एक दूसरे के जो है वो चट्टे बट्टे सारे जानते थे, एक दूसरे के राजदार रहे हो। तो शाहरुख को तो तुमने जो वो आड़े हाथों ले लिया। तो वो लोग जो तुम्हारी बहन को छेड़ते थे, तुमने उनको क्यों नहीं रोका? उनके साथ तुमने लड़ाई क्यों नहीं की? और अभी जो जितने सारे 1 by 1 एक्स फिर नेक्स्ट ये सब कुछ जो चल रहा है, उनके साथ तुमने लड़ाइयाँ क्यों नहीं की? ये तो अभी जो है वो उसने तुम्हें ठुड्डे मार के निकाल दिया तो तुम जो है वो उसके तुमने बैठकर यार गनवाए हैं। उससे पहले वो सब कुछ जो चल रहा था वो कोई ऐसा तो नहीं था कि जब तुम्हारे साथ लड़ाई हुई तभी ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। इससे बहुत पहले से सब कुछ चल रहा था ना। तो तुम आंखें बंद करके सारा कुछ देख रहे थे, सब कुछ तुम्हें पता था, हर चीज़ तुम्हारे नॉलेज में थी। तो तब क्यों नहीं रोका तुमने? अपनी बहन को क्यों नहीं रोका? बाहर दूसरे लोगों को क्यों नहीं रोका? तो अब जो तुम यहाँ पर बड़ा जो है वो अच्छे बन के बैठ गए हो ना, मुझे देखिए, मैं इन लोगों को कतन अच्छा नहीं समझता। इसको ये लाख यहाँ पर आकर कहता रहा कि मैं अच्छा हूँ, और ना मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, जो है जैसा है भाड़ में जाए, जो मर्जी करता रहे। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि भाई तुम लोग अपने फड्डे में, अपने बुरे करतूतों में, अपने एक दूसरे के जो है वो राज की पटारियों खोलने के चक्करों में तुम लोग सितारा को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? उसको क्यों टाइटल पे तुमने लटकाया है? और शाहरुख, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसका क्या लेन देन इसमें सितारा का? तुम्हारा डीडी के साथ फड्डा है, तुम्हारा नाना के साथ फड्डा है, तुम्हारा तो बड़ी बाजी के साथ मामला था। नाना को तो बड़ी बाजी कंट्रोल कर रही थी, बड़ी बाजी नाना को, और वो उनको, उनके आपस के मामला थे, तो तुम उनको इन्वॉल्व करो इसमें, सितारा को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? तुम लोग, मुझे तो समझ नहीं आती, उसको क्यों इसमें खींचतान के लेके आ जा रहे हो? मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि यार उस बंदी को ये सारे का सारा टब्बर खाम खाई घसीट के लेके आ जाता है। डीडी का नजमा के साथ फटा, सितारा को घसीट लिया। आशा के साथ फटा, सितारा को घसीट लिया। अब डीडी के साथ फटा, सितारा को घसीट लिया। शाहरुख के साथ फटा, सितारा को घसीट लिया। आंटी रुबीना को कोई मामला, सितारा को घसीट लिया। 100 यार किसी का कोई भी मामला होता है, तुम लोग उसको क्यों घसीट के लेके आ जाते हो? सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ उसका नाम टाइटल पे लिखने से या उसका बारे में थोड़ी सी बात कर देने से अपनी वीडियो में तो व्यूज अच्छे आ जाते हैं। सिर्फ अपने व्यूज लेने के लिए, अपना सारा कुछ चमकाने के लिए उस बेचारे को खाम खा क्यों गंदे में लेके आ जाते हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कितने बेहया हो यार तुम लोग, कितने बेगैरत हो। एक तो अपनी खानदान की औरतों को नंगा करते हो सोशल मीडिया पे लाकर, अपने खानदान की औरतों का करैक्टर उठाते हो सोशल मीडिया पे आगे। शाहरुख, एक टाइम पे वो औरत तुम्हारी सास रही है आंटी रुबीना, जिसके तुम जो है यहाँ पर आकर कचरा कर रहे हो, जिसकी इज्जत का। एक टाइम पे वो औरत तुम्हारी बीवी रही है नाना, जिसकी इज्जत का तुम आकर कचरा कर रहे हो। शाहरुख की माँ तुम्हारी भी कुछ रिश्तेदार लगती होगी डीडी, जिसकी तुम इज्जत का आकर कचरा कर रहे हो सोशल मीडिया पर। तुम दोनों को तो डूब के मर जाना चाहिए भाई। अपनी औरतों की इज्जत का यहाँ पर सोशल मीडिया पे लाकर कचरा करते हो और फिर बीच में खींचतान के ले आते हो सितारा को, जिसका कोई लेन देन ही नहीं है इन सारे मामलात में। बड़े यार तुम लोग गंदे लोग हो, बड़े गंदे लोग हो। कहता जी मैंने गोल्ड लिया था, लेकिन उनको फिर जो है वो पैसे मैंने रिटर्न कर दिए थे, और वहाँ पर कोई शादी वाला सीन नहीं था और मिलने मिलाना वाला भी कोई सीन नहीं था। उस टाइम ये था कि जब हम लोग घर ले रहे थे, उस टाइम उन्होंने मुझे उधार दिए थे। क्यों भाई? उधार में गोल्ड कौन देता है? आज तक तो मैंने ऐसा नहीं सुना कि जी चलो मैं हूं ना, मैं घर ले रहा हूं मिसाल के तौर पर कि जी मैंने घर लेना है, और मैं जो है वो कोई वीवर, कोई खातून, कोई रिएक्शनिस्ट या सोन, कोई मुझे अपना गोल्ड उठा के दे दे, क्या समझ, ये लो अपना गोल्ड ले लो। भाई क्या कि भी कोई गोल्ड नहीं देता यार ठीक है, तो गोल्ड मिल जाएगा भाई तुम्हें। गोल्ड की वैल्यू चेक की अभी, कुछ 6-6.5 लाख मार्केट वैल्यू है गोल्ड की इस वक्त पर तोला की। चलो थोड़ा सस्ता भी हो जाए 5 लाख, चलो उस वक्त जो है वो 4 लाख भी लगा लो, तो कौन तुम्हें जो है वो अपना 4 लाख रुपए तोले का जेवर इस वजह से दे देगा कि जो है वो तुम्हारा घर बन रहा है? कोई पागल है तुम्हें उधार दे रहे गोल्ड? इस तरह तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई गोल्ड उठाकर अपना उधार दे रहा है। हाँ, इस तरह मैंने जरूर सुना है कि जो वो अक्सर लड़के लड़कियों को बहला फुसला कर, उनको सब्ज बाग दिखाकर, उन बेचारियों का जो है वो उनके जज्बात के साथ खेल कर, ड्रामेबाजियाँ हरामजादियाँ कर करा कर, किसी भी तरह से उनको बोतल में उतार कर अक्सर उनसे इस तरह गोल्ड ले लेते हैं, उनसे जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं उनके पैसे। वो बेचारी फिर किसी को बताने के काबिल भी नहीं रहती, बताने जोगी भी नहीं रहती। अब क्या बताए कि मैंने गोल्ड अपना क्यों उठा के दिया? ये बताती है तो फिर और बहुत सारे राज खुल जाते हैं। ये बताती है तो फिर ये भी खुल जाता है कि जो वो
मैं उसकी बातों में आ गई थी, फिर ये भी खुल जाता है कि वो मेरा उसके साथ अफेयर था, ये सारा कुछ भी खुल के आता है। वो बेचारियाँ जो है वो फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर वो खामोशी जो है वो साध लेती हैं, फिर वो खामोश हो जाती हैं कि अच्छा चलो जेवर जाता है तो गया, गोड़ गया तो गया, लेकिन चलो इज्जत तो बच गई। लेकिन यहाँ पर केस अलग था, वो खातून शादीशुदा थी और वो थी भी लड़की नहीं, वो औरत थी, वो जहादीदा थी, वो समझदार थी। उसने भाड़ा फोड़ दिया, वो रो दी होगी अपने शोहर के सामने, उसने अपनी गलती मान ली होगी। तो वो फिर जो है वो जब ये राज खुल गया तो फिर वो लोग पहुंच गए, जब तुम बाबर के घर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो तुम जो है वो थोड़ी देर पहले निकले, पीछे उन्होंने मार दिया छापा बाबर के घर पे इस्लामाबाद में। ऐसे तो नहीं वहां से भागे थे, तो उन्होंने पीछे मार दिया छापा, अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी जान बची, और जो अब तुम इसी वजह से इस्लामाबाद नहीं जाते हो। तो अब जो है वो ज़ाहिर है तो फिर तुमने पैसे वापस करने ही थे। जब जो है वो लोग बाबर के घर तक पहुंच गए, वो लोग जो है वो ज़ाहिर है इस्लाम तुम्हारे पीछे भावलपुर पहुंचने के चक्करों में भी होंगे, या फिर जो वो बाबर को प्रेशराइज करते होंगे, तो किसी ने बीच में जो है वो इंटरफेयर करके तुमसे पैसे उसको वापस करवा दिए होंगे, या किसी ने जो है वो अब आंटी रुबीना ने मतलब 5 लाख जो तुम्हें दिया, तो ज़ाहिर तुम फंसे हुए होगे, तभी उन्होंने दिया ना तुम्हें कि चलो यार मेरा बेटा फंसा हुआ है, ये कोई चवल मार बैठा है, ये इसने गंद कर लिया है, तो चलो जो है वो कुछ जो 4 पैसे लगते हैं वो दे दिला करके इसकी जान छुड़वाओ। अभी हो सकता है अभी अगले दिन जो है तुम चैलेंज भी करके गए हो, पता नहीं वरदा सिस्टर को चैलेंज किया, किसको चैलेंज किया कि मैं जाऊंगा अब सितारा से मुलाकात करूंगा, उनको वीडियो में भी लूंगा सितारा साजर को, फिर तो तुम लोगों की जलेगी। तो अब जब वो वहाँ पे इस्लामाबाद में जो तुम्हारे फड्डे चल रहे थे उन लोगों के साथ, उनके साथ कुछ दे दिला कर लिया होगा, मामला ठीक कर लिए होंगे, तो अब जो है वो तुम चले जाओगे। बाकी ज़ाहिर है उस्ताद साजिद को या अपनी जो है वो नानी को इन सबको ब्लैकमेल करना, या इनको जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करना, इनको जो है वो रोना धोना करना, ये वो सारी बातें करना, तो वो तुम्हारे बड़े हैं, आखिर उन्होंने तुम्हें ले ही लेना वीडियो में। मतलब यार ये तो सबको पता है कि चलो अगर तुम जो है उनके सामने रोना धोना करोगे, मिलना तला करोगे कि जी मेरे बच्चे हैं, जो गलतियां हो गई, ये वो सारी बातें, आखिर बड़े हैं, बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं, तो वो तुम्हें ले लेंगे वीडियो में। इसमें मतलब इसमें इतना इतराने वाली कौन सी बात है कि जी मैं वीडियो में आ जाऊंगा, वीडियो में आके तुमने कौन सा तीर मार लेना है? इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सितारा की वीडियो में या उसके ब्लॉग में आ जाना, या उन लोगों को अपने ब्लॉग में ले लेना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि जो कांट होना था वो तो हो चुका। पिछले 2 साल से तकरीबन लगभग पिछले 2 साल से तुम उन लोगों की वीडियोस में नहीं आए, ठीक है ना, वो तुम्हारी वीडियोस में आए हैं। मतलब तुम्हारे करतूतों की वजह से ये गैप तो आया ना। अब तुम अगर माफ़ी तलाफी करके या वट जिस भी तरह से उनको कन्विंस करके उनकी वीडियो में आ भी जाते हो, या उनको खुद की वीडियो में ले भी आते, तो इससे क्या अचीव कर लोगे? इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या लोग तुम्हें नहीं जानते? क्या लोगों को तुम्हारे करतूत नहीं पता? उनको अपनी वीडियो में लेने के बाद क्या वो सारे करतूत वो जो तुमने किए वो सब धुल जाएंगे? क्या वो सोशल मीडिया पे जो तुम्हारी गालियां मुंह भर भर के तुमने उनको गालियां दी हुई, क्या वो खत्म हो जाएंगी? क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? मुझे नहीं लगता कि उससे तुम कुछ भी हासिल कर पाओगे। हाँ, सिर्फ इतना ही कर पाओगे कि तुमने बोला कि मैं उनकी वीडियो में आऊंगा, तो तुम आ गए, बस यही अचीव होगा। वो कैसे आए, ठीक है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो एक अलग बहस है, ठीक है। तुम कैसे आओगे ये भी सबको पता है, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ना है ये भी तुमने देख लेना है, ठीक है ना। तुमने जो वो अभी नजमा और आयशा के साथ लड़ाई झगड़ा करके फड्डा करके अपनी थोड़ी रिप्यूट ठीक करने की कोशिश तो की, उनको दबा के अपनी रिप्यूट तुमने, हालांकि किरदार उनका भी माशाल्लाह से जो है वो भला है, ठीक है, वो कभी बात होगी तो डिस्कस करेंगे। मतलब बात यह है कि उनको दबा के तुमने खुद को उभारने की कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन बात यह है कि अब एक चीज़ वैल्यूएबल हो, एक चीज़ अच्छी हो तो वो टॉप पर रहती है। जब एक चीज़ का उछाल फेक होगा, एक चीज़ फेक जो है वो फ्रॉड करके ऊपर आएगी, तो आखिर उसने दब ही जाना है, ठीक है। तो 2-4 दिन जो है वो लोगों ने तुम्हें अप्रिशिएट किया, लेकिन तुम तो अपनी रविश पर कायम रहे ना, तुमने तो वो अपनी रविश नहीं छोड़ी। जब तुमने अपनी रविश नहीं छोड़ी तो फिर वापस डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, फिर से गिर गए। अब उनको अगर वीडियो में ले आओगे तो हाँ ठीक है, तुम्हारी उस वीडियो के व्यू शायद अच्छे आ ही जाए, या जिस वीडियो में तुम उनको लोगे शायद उस वीडियो के तुम्हारे व्यूज़ अच्छे आ ही जाएं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, वो अवधि होगा, वो 2-4 दिन फिर लोग देखेंगे, फिर से तुमने अपने करतूत तो चेंज नहीं ना करने, ना तुमने अपनी सोच चेंज करनी, ना तुमने अपने अमाल बदलने, और तुमने अपना माजी तो चेंज कर नहीं लेना, और दिमाग तो नहीं ना निकाल के फेंक दोगे, वो तो वहीं रहना है, और जो चीज़ सोशल मीडिया पर आ चुकी है उसने भी वहीं रहना है, तो फिर से वही हो जाएगा। मैंने तुम्हें अगले दिन सोल्यूशन दिया था कि भाई हाल एक ही है, पब्लिक से माफ़ी मांगो, पब्लिक को कन्विंस करो, पब्लिक को मुतमईन करो, ठीक है। आगे कुछ भी बुराई करने से, पब्लिक के साथ फ्रॉड करने से परहेज़ करो, मेहनत करो। हो सकता है कुछ वक्त बाद तुम्हारे मामला, तुम्हारा जो है वो ये सारे व्यूज़, ये चैनल चलाना, ये वो, या तुम्हारी पब्लिक रेपुटेशन, ये कुछ बेहतर हो जाए, ठीक है। हालांकि चांसेस कम है, लेकिन चलो कोशिश करके देखी जा सकती है।
लेकिन यूं इस तरह की ओछी हरकतें करके, ये गाली गलौज करके, जो है वो औरतों को सोशल मीडिया पर नंगा करके, सितारा को खाम खा इन सारे मामलात में घसीट के, ये सब कुछ कर करा के, जो वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें शर्म नहीं आएगी उनकी वीडियो में आते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आएगी उनको अपनी वीडियो में लेके आते हुए? तुमने देखा है तुम आजकल कितने कंट्रोवर्शियल हुए हो, कितनी तुमने कंट्रोवर्सीज की हुई हैं? तुम्हारा उनकी वीडियो में आने से सितारा का नुकसान होगा तो तुम उसके दुश्मन हो। तुम ज़ाहिर उसका नुकसान होगा तो फिर तुम दुश्मनी निभाओगे, फिर दुश्मनी करोगे उसके साथ। तुम खुद को जो है वो उसका सगा कहते हो। जिन चीज़ों से सितारा ने रोका है कम्युनिटी लगा कर, जिन चीज़ों से वो रोक रही है, तुम उन औरतों के जाकर पैनल पर उनके साथ बैठकर पैनल पर तुम जो है वो बुरा भला बोल रहे हो दूसरे रिएक्शन वालों को। मुझे भी ज़ाहिर बोला होगा, मैं नहीं देखता यार उन लोगों के रिएक्शंस ना, मैं उनकी लाइव्स देखता हूँ, मुझे नहीं पता उन्होंने किसी ने मेरे बारे में कोई बात की है नहीं की भी हो तो आई डोंट केयर, ठीक है। तो तुम उन पैनल्स पर बैठकर जो है तुम गंद बक रहे हो, तो तुम क्या उनके साथ जो है वो रिश्तेदारी निभा रहे हो सितारा वालों के साथ? इस तरह से मुखलस हुआ जाता है। कहता जी जो लोग मेरे साथ रिलेशन में थे वो अंधे थे। मैंने आज तक किसी से जो है शादी के वादे नहीं किए। मैंने आज तक किसी से पैसे नहीं खिलाए हैं, खाए नहीं हैं। अल्लाह माफ़ करे। तौबा तौबा, गंदगी की इंतहा। मैंने जो शुरू में आप लोगों को बताया ना कि यार इस तरह की ये लोग बातें आकर बताते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा सुनता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं पहली दफ़ा सुनता हूँ, ठीक है। ये पैसे खाना और पैसे खिलाना, ये वाला कंसेप्ट मैंने यकीन करें पहले कभी नहीं सुना कि जो मतलब किसी के साथ रिलेशन बनाना, ठीक है, और फिर उसको पैसों की नज़र से देखना, उससे पैसे खाना या फिर उसको खिलाना, ठीक है। तो इस नज़र से देखना और इस तरह से चलाना, तो यार ये फिर रिलेशन कहाँ हो गया? ये तो धंधा हो गया ना, फिर ये तो कारोबार हो गया कि आप जो है वो इमोशंस का कारोबार करते हैं। मेरे नज़दीक तो किसी के साथ ताल्लुक़ होना ये बड़ी बात है, ठीक है। मतलब आप किसी को समझते हैं, कोई आपको समझता है, आप जो है वो किसी के दुख दर्द के साथी बनते हैं, कोई आपका दुख दर्द समझता है। मेरे नज़दीक तो रिलेशन होना ये होता है, आप किसी के गम बांटते हैं, आप किसी को खुशियाँ देते हैं, कोई आपके गम बांटता है, कोई आपको खुशियाँ देता है। मेरे नज़दीक तो रिलेशन बनाना, आप किसी के मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े होते हैं, कोई आपके मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनता है, ये होता है रिलेशन बनाना। लेकिन यार ये पैसे खाना पैसे खिलाना, ये कौन सा कंसेप्ट है? तुम लोग भिखारी हो? हाँ, पैसा तुम लोग नहीं कमाते क्या? तुम लोग इस दुनिया में यही धंधे करने के लिए आए हो? इसको धंधा चला दिया, इसका धंधा चला दिया, उसको फटा लिया, उसको फंसा लिया, उसको दे दिया, उसको ले लिया। क्या तुम लोग उसकी तस्वीरें बनाई, उसको बेच दी, ये करिए? भाई तुम लोग यही धंधे करने के लिए इस दुनिया में आए हो? इसी नज़र से तुम लोग दुनिया को देखते हो? आखिर जी मैंने जो है वो शादी के वादे नहीं किए, भाई अफेयर्स तो चलाए। अभी भी मेरे कानों में वो तुम्हारी आवाज़ें गूंजती हैं, वो जो जिसको तुम दुबई आने का बोल रहे थे, वो लड़की थी, आंटी थी, पता नहीं क्या बोला था, ठीक है, दुबई आने का बोल रहे थे, वो अभी भी वॉइस सोशल मीडिया पर बिखरी पड़ी। कहो तो मैं अपनी वीडियो में चला दूंगा। तो जो वो ये क्या था? भी ज़हरा तुम शादी के दावे क्यों करोगे उनके साथ? उनको क्यों वादे दोगे? ऑलरेडी तुम्हारे घर पे दो बैठी हुई हैं, सनिया को वादे किए ही थे, करके ले आए ना। तो तुम अब मजीद क्या किसी को वादे दोगे? तुम्हें पता है कि अब तपड़ नहीं है ज़रा घर चलाने का, ये पहले दो बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, मजीद चलाने का ज़रा साहस नहीं है, तो कितना जो है वो कैसे चला लोगे मजीद घर? कैसे मजीद शादी करके ले आओगे? लेकिन जो है वो रिलेशनशिप तो बनाया, और वो भी खाने खिलाने वाला रिलेशनशिप, गंदा रिलेशनशिप वो तो किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो चलाए। तो क्या उनको तुम गलत नहीं समझते? ये सिर्फ शादी के दावे करना गलत समझते हो? हालांकि जो आमतौर पर ये होता है कि चलो अगर कोई बॉन्डिंग हो भी गई है दो लोगों के दरमियान, मतलब लड़का और लड़की के दरमियान अगर कोई बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है, तो होता तो ये है कि बात शादी तक चली जाए, ठीक है, वो दोनों की रजामंदी और फिर जो ख़ानदान वालों की रजामंदी के साथ वो बात जो है वो शादी तक चली जाए। अच्छा तो वो होता है, ठीक है। ये जो है वो बगैर शादी के साथ रहना, ठीक है, जो है वो मिलना मिलाना भी करना, खाना खिलाना भी करना, तो वो तो घटिया काम है, वो तो बुरा काम है। तुम उसको ठीक कह रहे हो, लेकिन शादी को तुम गलत कह रहे हो कि जी मैंने शादी के वादे नहीं किए कभी किसी के साथ। मतलब शादी के वादों को तुम बुरा कह रहे हो और शादी एक्चुअली करने को तुम गलत कह रहे हो। और तुम ये कह रहे हो कि मैंने वैसे ही अफेयर चलाए हैं, खाया भी है, खाया नहीं है, मतलब हाँ खाया नहीं है, खिलाया है, उसको तुम ठीक बोल रहे हो। तो मैडम तुम्हारी सोच पे डूब के नहीं मरते। और वो शाहरुख जो
जो है वो ज़ाहिर वो कोशिश कर रहा था, चलो ठीक है अब एक साइड से मेरी डिवोर्स हो गई है, चलो दूसरी साइड में मैं रिश्ता बना लेता हूँ। उसको तुम कह रहे हो कि ये जो है वो ये वहाँ से जो है वो धोखा खा के आया, ये वहाँ से चपेटे खा, मतलब जो बंदा शादी की कोशिश कर रहा था वो गलत कर रहा था, ठीक है। तुम जो है वो अखनी मैंने तो हाथ बांध कर उससे जान छुड़वाई मैंने उसे कहा जी बीबी मेरी जान छोड़ दो, वो जो है वो मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो उसके बाद जो है वो शाहरुख फिर पहुंच गया, शाहरुख कहा मुझसे मिल लो प्लीज़, मैं तुमसे शादी करूंगा, ये वो फलांटीन। तो उसने शाहरुख से कुछ पैसे खाए, उसने शाहरुख को छोड़ा, मतलब शाहरुख ने जो कोशिश की शादी के लिए वो उसने गलत किया, ठीक है। लेकिन तुमने जो है वो यूज़ किया और फिर छोड़ दिया, ठीक है, उससे हाथ बांध के जान छुड़वा ली, तो वो ठीक था। मुझे बात बताओ फिर तुम तक पहुंची कैसे? अगर बात यहाँ तक पहुंची, तुमने जो है थोड़ा बहुत उसको शायद दी, तभी तो बात यहाँ तक पहुंची ना। तभी तो फिर तुमने जो है वो उसे जान छुड़वाने की बातें की, वरना जो है वो। और फिर दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, शाहरुख के साथ उसने ये किया, ये बात तुम्हें किसने बताई? शाहरुख ने बताई, हाँ? या फिर जो वो उसी औरत ने फिर तुम्हें बताई? तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उससे जान छुड़वा ली? वो तो जब शाहरुख उसके पास है वो तो तब भी तुम्हारे साथ राब्ते में थी। तो यूं कहो ना कि शाहरुख मेरी महबूबाओं के पीछे फिरता रहा है, ये शाहरुख मेरी जो है वो इंटरफेयर्स में, मेरे जो है वो रिलेशनशिप्स में इंटरफेयर करता है, क्योंकि मेरी मशूकियाँ होती हैं वो शाहरुख की नज़र में होती हैं, तो शाहरुख जो है उनके साथ राब्ते करता है। तो यूं कहो ना फिर, ये तो मत कहो कि मैंने हाथ बांध कर जान छुड़वा ली। इतने डीडी तुम दूध के दूल्हे नहीं हो इतने तुम जो है वो अच्छे नहीं हो, ठीक है। या फिर तुम बातें करते हो तो खुद ही उसमें फंस जाते हो। कहता जी आसम वाला मामला जो है वो कोई डिस्कस करेगा तो मैं प्रूफ उसके मुंह पे मारूंगा। आज तक तो तुम्हें प्रूफ मुंह पे मारे नहीं, और कौन से प्रूफ? हाँ भाई, यहाँ पर तो जब ये खबरें चल रही थी तुम देगे बांट रहे थे, तुम नाच गा रहे थे, तुम खुशियां मना रहे थे, तुम जो है वो ठट्ठा उड़ा रहे थे। जब उसकी अमवात की खबरें चल रही थी तुम तो जो है वो पूछ रहे थे फोन कर करके वो मरा कि नहीं मरा, और तुम कहते हो मैं प्रूफ दूंगा। तो दो प्रूफ। आज तक तो तुमने दिए नहीं, अपनी जो है वो उसको साली को और हमजुल्फ को तो तुमने प्रूफ दिया नहीं, उस वक्त तो तुम्हारी जान पे बनी हुई थी। और अब तुम जो है वो प्रूफ दोगे, शाहरुख को प्रूफ दोगे, तो दे दो प्रूफ। कौन से प्रूफ दोगे? कौन से प्रूफों के साथ जो तुमने उसको ठोकना है ठोक दो, देखते हैं तुमने क्या ठोकना है। पिछले 2 साल से तो मैं सुन रहा हूँ जी ठोकना है ठोकना है ठोकना है ठोक लो, देख लेते हैं तुम्हें क्या ठोकना है। अजीब यार। बाकी यार बात यह है कि अगले दिन सितारा ने भी तज़किरा किया था कि कल की ब्लॉग में हल्का सा जो है वो उसने बात की थी कि गांव से फिर से कोई आ रहा है। तो अब देखते हैं कि गांव से कौन आ रहा है। अगर तो ये आने वाला ये डीडी है, ठीक है, तो मैं तो सितारा आपके इस अमल को कतई अप्रिशिएट नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं इस अमल को कदर की निगाह से देखता हूँ। हाँ ठीक है, वो आपका भतीजा है या भांजा है जो भी है, हाँ ठीक है, वो अम्मी का जो है वो लाडला नवासा है, वो सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपको इस तरह के रिश्तों को, इस तरह के इमोशंस को और अपने कारोबार को अलग अलग रखना चाहिए। अगर आप जो है वो मतलब अपने YouTube चैनल को सीरियस नहीं लेंगी और ये इस तरह के फड्डों को निपटाने के लिए, इन लोगों की रेपुटेशन को क्लियर करने के लिए हर दफ़ा आप अपने YouTube चैनल को ही कुर्बान करती रहेंगी, तो हम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ये कहानी अब ज़्यादा देर चलने वाली है, ठीक है, क्योंकि नुकसान पहले ठीक ठाक हो चुका है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। मैं जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही दे सकता हूँ, या जो मुझे बेहतर मशवरा लगता है मैं वही दे सकता हूँ। वो भी इसलिए कि चूँकि जो मैं आपका भला सोचता हूँ। बाकी जो है वो मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। मैं जो है वो ना तो मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, ना मैं जो है वो अपना कोई मशवरा कोई इन्फोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ जो है वो नॉर्मल अंदाज में जो मुझे बेहतर लगता है मैं वो यहाँ पर बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।